Good morning, everyone. So, as you know, that the explanation of the diagram of this topic is already finished. This topic is explained. इसको मैंने explain कर दिया था. Almost ये finish हो चुका है. Only the written work what you have to do is left. Okay. सो रिटन वर्क जो हमें करना है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए एक बार फिर से मैं डायग्राम को रिकॉल कर दे रही हूँ कैसे आपने डायग्राम बनाया था, और उसके बाद फिर जो है स्टेप वाइज हमें हेडिंग वाइज सारा जो रिटन वर्क है दैट वी हैव टू कंप्लीट। तो सबसे पहले जो टॉपिक था आपका फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स, उसमें डायग्राम को एक बार फिर से आप देख लेंगे। डायग्राम में 2 एक्सेस आर देयर, 1 एक्सेस दिस वन विच इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस एक्सेस इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जो कि स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की गई है, और ये वाली जो एक्सेस है दिस इज़ द एक्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है ये हमेशा फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को डी सी बी ए अलग अलग डिस्टेंसेस से दिखाया गया है। तो उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि जब दो एटम्स को हम क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्रिस्टल को बना रहे हैं, तो क्रिस्टल को बनाने के लिए हम बहुत सारे एटम्स को पास में लाते हैं। तो बहुत सारे एटम्स में से लाइक 2 एटम्स आर ब्रॉड क्लोजर, तो इन 2 एटम्स में प्लस न्यूक्लियस और इसके आसपास जो ऑर्बिट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस पास में आता है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट फोर्स इज़ हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे ये पास आते हैं डिस्टेंस कम होती जाती है, उस तरह से उसी अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। किस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा सकता है, न्यूक्लियस पर फोर्स लग सकता है। तो इन डिफरेंट फोर्सेस और सेपरेशन चेंज होने की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। तो अभी आपको ऑब्जर्व जो करना है दैट इज़ एस एंड पी ऑर्बिट ऑफ एस एंड पी सबशेल ऑफ थर्ड ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट जो कि हमारी यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको ऑब्जर्व करना है। तो एक सिंगल सिलिकॉन एटम के लिए आप देख रहे हैं कि 3s जो सब शेल है उसमें इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सबसे ज़्यादा थी, यानी कि ये दो एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस पे हैं, तब क्या होता है कि इनका एक दूसरे पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये जो जितने भी जिस भी एनर्जी लेवल्स पे थे ये इलेक्ट्रॉन्स, जो आइसोलेटेड एटम थे ये और ये, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जिस भी लेवल पर थे उसी लेवल पर रहेंगे, उनकी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कहाँ तक चेंजेस नहीं आते हैं, जहाँ तक आपका ये वाला जो डायग्राम है इतना पोर्शन, जब तक हम डी तक आते हैं। ठीक है, फिर जब हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डी से भी कम करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं एक बार इसको और ज़्यादा जूम करके दिखा दे रही हूँ। जब हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग डी से भी ज़्यादा कम करते हैं, तो आप देख रहे हैं डायग्राम जैसे ही पीछे की तरफ हम स्टडी करेंगे, टी से सी डिस्टेंस की तरफ आते हैं, तो सी डिस्टेंस को यहाँ पर दिखाया गया है। तो सी डिस्टेंस के बाद जब सेपरेशन जो है वो सी से भी कम होने लगती है, तो आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर का मतलब कि 3s2 जो सबशेल है, वहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो रही है, दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन। जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी एनर्जी हाई हो रही है ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम चेंजेस हो रहे हैं आपके पी सबशेल में भी। पी में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक नीचे की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में कर्व जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इट मीन्स कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल के पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल के पास थे, इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एनर्जी का एक डिफरेंस था, एक बाउंड्री क्रिएटेड थी कि ये एस में रहेंगे, ये पी में रहेंगे। लेकिन जब सेपरेशन डी से भी कम होती है, सी तक जाते हैं और सी से भी कम सेपरेशन है और लगभग आप बी लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों लेवल्स ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए। तो ज्वाइन होने का मतलब होता है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी गेन करता है कि पी लेवल के
इक्विवेलेंट हो रहा है और p का एक इलेक्ट्रॉन लो लेवल पे आ रहा है और वो s के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यानी कि ये जो बाउंड्री थी s और p के बीच की, वो लगभग आपकी b सेपरेशन पे बहुत कम हो जाती है। और b सेपरेशन पे दोनों लेवल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को सेपरेट करना इस टाइम डिफ़िकल्ट है। इस टाइम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी नहीं है। तो बी लेवल तक पहुंचने के बाद में अब हमें फिक्स कहाँ करना है एनर्जी का जो सेपरेशन, जो एटम्स का जो सेपरेशन है क्रिस्टल के अंदर, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी फिक्स्ड होती है। तो वो डिस्टेंस है ए। यहाँ ए डिस्टेंस तक जो है इसमें जब हम ले आएंगे एटम्स को तो वो उतनी डिस्टेंस पर फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद उनकी डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं बी से भी जब आप क्लोज़र लेकर आते हैं एटम्स को और यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, तो आपने देखा कि बी के बाद में ये इस जगह पे, यहाँ इस वाले पॉइंट पे फिर से इनमें सेपरेशन होना स्टार्ट होती है। और छोटी सी ये ब्लू लाइन लगी है, इसका मतलब ये है कि पहले ये ज्वाइन हो गए थे दोनों लेवल, अब फिर से ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है। जो एस सबशेल का था वो नीचे आ जाता है, जो पी सबशेल का इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसका मतलब दोनों लेवल फिर से क्या हो गए हैं, सेपरेट। ओके, तो अगर आप नीचे वाले ही लेवल को स्टडी करें तो जहाँ ब्लू लाइन लगी है वहाँ से लेकर जहाँ तक ये नीचे गया था वहाँ तक अगर हम देखें तो ये जो है एक तरह का बैंड बन रहा है जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मिनिमम इतनी एनर्जी हो सकती है। तो एक बनता है आपका ये वाला बैंड। इसी तरह से ये बीच में जो है दिस इज़ द गैप ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आधे इलेक्ट्रॉन इधर हैं आधे इलेक्ट्रॉन इधर हैं, इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए इसका नाम है एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी के बीच में यहाँ गैप आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी इस एनर्जी के नहीं मिल रहे हैं। और जो ऊपर वाला लेवल है अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें तो मैक्सिमम यहाँ तक है हाई एनर्जी, मिनिमम यहाँ तक है, तो एक बन जाता है ये वाला बैंड। ओके, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो बैंड्स होते हैं इन बैंड्स में क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है दोनों बैंड्स में, तो जो कम एनर्जी वाला बैंड है ये नीचे वाला जो बैंड है उसका नाम है यहाँ पर वैलेंस बैंड, बीच में है एनर्जी का गैप, और ऊपर वाली जो हाई एनर्जी का बैंड है उसका नाम है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड का मतलब वो एनर्जी लेवल, वो एनर्जी बैंड जो फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, किन इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका काम सिर्फ वैलेंसी को कंप्लीट करना होगा। बीच में एनर्जी गैप, और जो ऊपर वाला बैंड है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स का जो वर्क है दैट इज़ टू कंडक्ट द करंट इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में करंट का कंडक्शन कराना। तो इस तरह से अगर आप इसकी वर्किंग लिखेंगे तो सबसे पहले एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, मैंने आपसे कहा भी था कि आपको डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब ये टॉपिक पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो टॉपिक एक्सप्लेन हो चुका है और यहाँ लिखा है एन इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स अगर बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक स्मॉल एनर्जी रेंज में, एक बहुत स्मॉल एनर्जी रेंज में उनको अगर हम कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, मैंने आपको बताया था ये वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड, दिस इज एन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूट एन एनर्जी बैंड, तो एनर्जी बैंड किन से बनता है, जब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। ओके, फिर अगर हम वर्किंग से स्टार्ट करें तो मैंने आपको ये बताया है कि एक क्रिस्टल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो लेट अ स्मॉल सिंगल क्रिस्टल of silicon, so let it has n atoms and these atoms are being brought closer from infinity to form a crystal, क्रिस्टल बनाने के लिए पास आ रहे हैं। और क्रिस्टल की स्पेसिंग कितनी है, तो आपने देखा डायग्राम में जो लास्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल a। तो जो अब जब आप ये जो फिगर स्टडी करेंगे किसके बीच में बनी है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग और एनर्जी के बीच में, तो उस फिगर से ये फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखना है वो इन्हीं पॉइंट्स के अंडर लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ रहा है कि जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो कितनी है, बहुत ज़्यादा है, डी तक है, और डी जो है वो डी इज़ ग्रेटर देन ए, इसका मतलब है कि ए के कंपैरिजन में जो फिक्स डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में डी बहुत दूर है। तो आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस पे क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं होता है एटम्स का एक दूसरे के साथ में, बहुत कम अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जितने भी एन एटम्स हैं उनकी आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब उनके जितने एनर्जी लेवल्स थे वो चेंज नहीं होंगे, सेम है, बट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे।
आउटर शेल्स 2n एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विथ 3s ऑर्बिटल्स। आपको पता है 3s जो ऑर्बिटल है, 3s जो ऑर्बिट है उसके पास कितने हैं 2n एनर्जी लेवल, आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ 2n इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो आपकी 3p ऑर्बिट होगी उसके पास कितने एनर्जी लेवल हैं 6n। तो आउट ऑफ 6n एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विथ 3p ऑर्बिट, उसमें से कितने फिल्ड हैं, ओनली 2n एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विथ 2n इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिमेनिंग एनर्जी लेवल्स आर एम्प्टी। तो ये आपकी डी डिस्टेंस तक की बात हुई। डी के बाद जब आते हैं आप डिस्टेंस सी पर, तो सी इज़ अगेन ग्रेटर देन ए, लेकिन सी जो है वो डी से छोटी है, सी इज़ लेस देन डी। तो इस डिस्टेंस पे क्या होना स्टार्ट होता है, व्हेन इंटरएटॉमिक सेपरेशन डिक्रीजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम्स बिगिन टू इंटरेक्ट। अब यहाँ पर इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है उनके बीच में, और जो एनर्जीज हैं 3p लेवल, द एनर्जीज ऑफ 3p लेवल्स ऑफ ईच एटम गेट स्लाइटली चेंज। तो 3p लेवल की, जैसे कि आपने देखा 3p के साथ साथ 3s की भी एनर्जी चेंज होना स्टार्ट होती है। तो ये चेंजेस जब इसमें आते हैं तो एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p लेवल डिक्रीजेस। तो इनके बीच का जो गैप था आपने देखा इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपका पहले 3p था, ये 3s था, इनकी एनर्जी में चेंजेस आए, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बन रहा है। तो गैप क्या हो रहा है इनके बीच का, डिक्रीज हो रहा है। पहले इतना गैप था वो डिक्रीज होता जाता है इस तरह से। एज एन इज़ वेरी लार्ज। अब एन यहाँ पर क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको पता है क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल एटम होते हैं। तो जो एन है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो जितना एन ज़्यादा, जितने एटम ज़्यादा हैं उतने ही एनर्जी लेवल्स भी ज़्यादा होंगे। स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड इन अ वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज। तो फिर से यहाँ पर एनर्जी बैंड की डेफिनेशन ये आई है कि ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड हैं, वो सेट कहलाता है आपका एनर्जी बैंड। ओके, अब थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं कि आर, जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग कितनी है, बी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि बी तक पहुंच चुकी है और वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट इज़ ग्रेटर देन ए। तो सेपरेशन आर डिक्रीज होती है फिर से, और एनर्जी गैप जो है वो लेवल्स का कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ देखा आपने पहले जो है वो इस तरह से कम होना स्टार्ट हुआ और बी सेपरेशन पे पूरी तरह से डिसअपियर हो गया दोनों के बीच का गैप, और दोनों लेवल्स क्या हो जाते हैं, मर्ज। तो वी नाउ हैव अ सेट ऑफ कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड 4n एनर्जी लेवल्स। तो 4n एनर्जी लेवल्स यानी कि यहाँ से जो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनमें से 1 और 1 यहाँ आ जाता है। तो हमारे पास जो सेट है वो 4n एनर्जी लेवल्स का एक कंप्लीट सेट मिल जाता है। 4n इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ऐसे ही यहाँ और यहाँ। तो टोटल मिला के जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4n है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि आर सेपरेशन जो है वो ए के बराबर यानी कि फिक्स डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। तो ये कहलाता है इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो बैंड ऑफ 2n फिल्ड एनर्जी लेवल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड ऑफ 2n एम्प्टी एनर्जी लेवल्स। तो आपने देखा कि जिस तरह से ये मर्ज हो गए थे तो वैसे ही ए डिस्टेंस पे जाके फिर से ये इस तरह से सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस थी यहाँ पर ये ए है। तो ये पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ यहाँ पर बैंड को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो बैंड्स के लिए सबसे पहले वैलेंस बैंड, तो यहाँ लिखा हाईएस्ट एनर्जी बैंड। तो एक्चुअली तो ये नीचे आ रहा है, नीचे वैलेंस बैंड है, फिर बीच में एनर्जी गैप है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। लेकिन हाईएस्ट एनर्जी बैंड का मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फिलिंग कहाँ से होती है, पहले वैलेंस बैंड से। पहले तो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। उसके बाद लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड के बाद में भरना स्टार्ट होता है, इसलिए लोएस्ट लिखा है यहाँ पर, लेकिन एनर्जी इसकी ही हाईएस्ट होगी। द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के बाद जो है जिसको अलाउ किया जाता है दैट इज कंडक्शन बैंड। और उसके बाद एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप, ये होता है गैप बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। तो देख रहे हैं आप वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम, ये इसके बीच में जो ये खाली जगह है, दिस इज इन विच नो अलाउड एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कोई भी एनर्जी लेवल इसमें अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दिस इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी गैप। ओके,
तो आपका एक्सप्लेनेशन आज यहाँ तक फिनिश हो गया है। तो ये टॉपिक एनर्जी बैंड गैप आपका कंप्लीटली फिनिश्ड टॉपिक है। और इसके बाद हमें स्टार्ट करना है एनर्जी गैप के बेस पर जो मटेरियल्स हैं उनका डिवाइडेशन, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। ओके, थैंक यू।